इस वक्त इमरान खान तोशाखाना 2 केस में अहम तरीन समाअत हुई है। क्या पेशरफ्त हुई है, क्या कार्रवाई हुई है? आज इमरान खान तोशाखाना 2 केस में इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोदा साहब इस वक्त अदालत से बाहर आ रहे हैं। बताइएगा नईम हैदर पंजोदा साहब, आज इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में अहम तरीन समाअत थी, क्या पेशरफ्त हुई है आज की समाअत में, बताइएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और जैसा आपको पता है कि रात को एक मैसेज मिलता है जी कि तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडाला जेल में नहीं होगी। तो स्पेशल जज जो सेंट्रल हैं, आपको पता है कम्प्लेक्स के अंदर बैठते हैं। तो जब समाअत हुई, समाअत के अंदर जो है वो, क्योंकि रात को जो मैसेज आ गया था, लेकिन एक हमारी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी खान साहब से उनके बच्चों की फ़ोन पर बात करवाई जाए। और दूसरा ये नुक्ता था उस दरख्वास्त के अंदर कि खान साहब के ज़ाती जो मॉलेज हैं उनकी रसाई जो है खान साहब तक, ये क्योंकि 7-8 महीने हो गए हैं उनके ज़ाती मॉलेज नहीं जा सके, उनका चेकअप नहीं कर सके, जो कि उनका राइट है कि उनका चेकअप भी किया जाए और बच्चों से भी फ़ोन पर बात कराई जाए। लेकिन हम हैरान हुए कि जब जेल हकाम की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की जाती है, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा क्या, जब हमने उस रिपोर्ट को देखा तो रिपोर्ट वाज़ह कह रही थी कि जनाब जज साहब, हम आपको डिक्टेट करेंगे, यानी जेल हकाम करेंगे, ना कि आप हमें करेंगे। तो एक हमारे लिए वो रिपोर्ट देख के एक शॉकिंग सारी पोजीशन थी। अदालत से हमने बात की और गुजारिश यही की कि आपने हुक्म फरमाया था और उस हुक्म के ऊपर अमल करवाना भी आपका काम है। आपने जब हुक्म दे दिया तो जेल हकाम कौन होते हैं आपको डिक्टेट करने वाले? ये सारी बहस मुबैसा वहाँ पर चलता रहा और उन्हें बताया कि मुख्तलिफ़ कोर्ट्स ने ऑर्डर किए खान साहब से बच्चों पर फ़ोन पर बात करवाने के हवाले से और जो ज़ाती मौलजीन हैं उनके हवाले से, लेकिन अमल जो है वो नहीं किया जा रहा। जो रिपोर्ट थी अब उसके अंदर जी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आर्टिकल 25 जो है वो विलेट हो रहा है, फिर दूसरे कैदी भी मौजूद हैं, ये सहूलत मौजूद नहीं है, जेल मैनुअल नहीं कहता। पहली बात तो ये है कि जेल मैनुअल के अंदर ये लिखा हुआ है कि कॉल पर, यानी कॉल का जिक्र है। अब उसको इंटरप्रेट करें जी कि देखें जी वहाँ इंटरनेशनल कॉल लिखा जाता, वहाँ जो है वो बाहर से कोई व्हाट्सएप की कॉल का जिक्र होता। तो जब कॉल का जिक्र हो गया, आप PTCL से लाइन जो आपकी लाइन नंबर होता है वहाँ से आप कनेक्ट करें और बात करवाएं। दूसरा जो डॉक्टर्स हैं, अब देखें डॉक्टर्स भी आपको कानूनी तौर पर हक है कि आपको देखें, आईन पाकिस्तान से हट के तो कोई चीज़ नहीं है ना। जब आइन आपको प्रोटेक्शन देता है ज़िंदगी का, लिबर्टी का, अकॉर्डिंग्स टू लॉ जो है आपके साथ ट्रीटमेंट की जाए, तमाम तर जो आर्टिकल्स हैं बड़े वाज़े हैं। तो आप किसी को भी उसके ज़ाती मौलजीन से उनकी रसाई से आप कैसे रोक सकते हैं? आपके सामने है कि नवाज़ शरीफ को पैरोल के ऊपर लंदन भिजवा दिया गया था 4 हफ्ते का इलाज का कह के। वो एक अलग बात है कि उन्होंने 4 हफ्ते का कह के वापस नहीं आए। आप नहीं रोक सकते। आपके सामने ही है कि खान साहब से ज़ाती मौलजीन उनके मिल चुके हैं, यानी उनका चेकअप कर चुके हैं, इससे पहले बच्चों से भी बात हो चुकी है। तो क्या उस वक्त कानून इजाज़त देता था आज से 6 महीने साल पहले, या जो आपने पीछे बात करवाई, अब कानून जो है वो चेंज हो गया। दूसरी बात यह है कि जब आपने ये सारा मामला पहले टेकअप किया और उसके अंदर कार्रवाई की, आज आकर किस नुक्ते के ऊपर जो है वो आप एतराज़ कर रहे हैं? तो ये बेतुके एतराज़ हैं। नवाज़ शरीफ, जरदारी, ये ख़ानदान, जब भी ये झूठे केसेस तो इमरान खान पर बनाए गए, इन पे तो सच्चे केसेस थे। तो सच्चे केसेस के अंदर भी इनको प्रोटोकॉल थे। बीमारी का बहाना बनाकर ये हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाते थे, वहाँ जनाब ये आराम फरमा रहे होते थे और इनको पूरे शाही प्रोटोकॉल हासिल थे। इमरान खान को बुनियादी हकूक़ जो हैं वो नहीं दिए जा रहे, जो उनसे उनका राइट है। अब देखें रिसेंट जितना वाक़या हुआ, ठीक है, खान साहब ने अडाला जेल के अंदर जेल हकाम से ये कहा कि जंगी हालात भी हैं सारे, मेरी बात करवा दी जाए, मेरे बच्चों से भी बात करवा दी जाए, थोड़ा यानी उनसे बातचीत करके बंदा हाल सवाल पूछ लेता है, मामला ज़रा आगाही हो जाती है। जेल हकाम ने जेल के अंदर, जो कि कल खान साहब ने इनकार कर दिया, ये मुझे ज़ही साहब बता रहे थे, आज अदालत के अंदर भी हमने यही कहा कि जेल हकाम ने इनकार कर दिया। अब आगे नेक्स्ट जो है ईद आने वाली है और उस हवाले से भी हम खान साहब के हवाले से जो है वो दरख्वास्त देंगे कि खान साहब और बीबी साहबा की जो है वो 72 आवर्स की जो मुलाकात है वो भी जो है वो उनकी यकीनी बनाई जाए। देखें, अदालतें 26वीं तरमीम के बाद ख़त्म कर दी गई, उनके इख्तियारात ले लिए गए हैं। तो अब इसके साथ साथ बताइएगा नईम हैदर पंजोदा साहब, क्या डायरेक्शंस दी गई हैं, क्या हुक्म जारी किया गया आज तोशाखाना 2 केस में?
देखें, आज तोशाखाना 2 केस के अंदर हुक्म ये जारी किया गया है कि मौजूद अदालत ने कहा है कि जो रिपोर्ट पेश की गई है वो गैर तसल्ली बख्श है। उन्होंने उस रिपोर्ट को टर्न डाउन किया है और उन्होंने कहा है जी कि जेल हकाम जो हम हुक्म फरमा रहे हैं, यानी जेल हुकाम की जो रिपोर्ट है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है, ये आप कह रहे हैं अदालत की जानिब से? ये अदालत की तरफ से जो जेल हकाम की रिपोर्ट पेश की गई थी उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है और उस रिपोर्ट को टर्न डाउन यानी कि उसको मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने उसको नहीं माना और अदालत ने स्पेशल जज जो सेंट्रल हैं शारक हरजमंद साहब, उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट जो तारीख है उससे पहले यानी तब तक आप रिपोर्ट जमा करवाएं इस मेरे हुक्मनामे के ऊपर अमल करके, यानी बच्चों से बात भी करवा के और डॉक्टर्स की एक्सेस देकर। तो ये डॉक्टर्स की रसाई और बच्चों से बात, यह आपने इस हुक्म के ऊपर अमल करके अदालत के अंदर रिपोर्ट जमा करवानी है। अच्छा, अब देखते हैं अच्छा, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं नईम हैदर पंजोदा साहब के पाक भारत जंगबंदी के बाद काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें पैदा हो गई हैं पीटीआई के अंदर। ये आवाज़ें उठ रही हैं कि शायद हवाएं बदल रही हैं, जिसकी हमने मिसालें गुज़श्ता रोज़ देखी जब इमरान खान की सिस्टर्स को अलाउ किया गया, इजाज़त मिली 2-2.5 महीने बाद। इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा का जो नाम है वो ECL से एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से हटाया गया। तो ये इसके साथ साथ दीगर भी काफ़ी हम चीज़ें डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। तो ये एक ताज़ा हवा के झोंके कह सकते हैं पीटीआई के लिए हम। और आज पेरोल पर भी समाअत हुई है, गंडापुर साहब मौजूद है हाई कोर्ट में और काफ़ी पुरुमीद थे। देखिए, पेरोल की जो जहाँ तक बात की जाए तो वो कानूनी तौर पर हक है, आपका राइट है, आप अवेल कर सकते हैं। और राइट क्यों अवेल किया जा रहा है? इस मुल्क की खातिर। कौन कर रहा है? 6 करोड़ आवाम के सूबे का जो सरबराह है वो कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? इस मुल्क की खातिर। इमरान खान की जो जान है उसको खदशात के हवाले से भी उन्होंने उस पटिशन के अंदर जिक्र किया है, क्योंकि मोदी को अगर पाकिस्तान में किसी से ख़तरा है तो वो इमरान खान है। तो लिहाजा इमरान खान साहब की पेरोल के ऊपर बिल्कुल रिहाई जो है यकीनी बनानी चाहिए। अदालत को एतराज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये मुल्की इंटरेस्ट का मामला है। आप कब्ज़ा माफिया के हाथ के अंदर जो है डोर देकर आप समझेंगे। रात को हमें पता चला कि रात भी लाहौर के अंदर जो है वो ड्रोन अटैक हुआ। इसी तरह से वो भारत, जैसे कल खान साहब ने फरमाया कि वो बिल्कुल दोबारा मोदी जो है वो आपके ऊपर करेगा। और सुनने में आया कि दिल्ली कहीं पर उनका वहाँ अटैक हुआ है और वो भी सुनने में ये आ रहा है कि वो मलबा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो सारी सूरत हाल है, सारी सूरत हाल के अंदर जो है कौम को मुतहद इमरान खान कर सकता है। इमरान खान का पहला बयान था कि पूरी कौम मोदी के ख़िलाफ़ मुतहद होगी। उसके बाद आप देखें कि लोगों का रिएक्शन बदलता गया। इमरान खान अगर बाहर हो, मजबूत हाथों में डोर हो, आपका मुल्क जो है किसी मेली आंख से कोई आपको नहीं देख सकता। अच्छा, नईम हैदर पंजोदा साहब, जैसे आपने कहा कि अदालत की जानिब से कहा गया कि जेल हुकाम की जो रिपोर्ट है वो तसल्ली बख्श नहीं है, तो इसको ये समझा जाए कि खान साहब के लिए ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और वो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि अदालत का हुक्म नहीं माना जा रहा और अदालत ने अपने हुक्म को मनवाना है। तो अदालत को एक सुपरिटेंडेंट जो है वो कैसे डिक्टेट कर सकता है? सुपरिटेंडेंट ने डिक्टेट किया है, जिस पर अदालत ने कहा है कि आप डिक्टेट नहीं कर सकते। इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया। जो बाकी ऑर्डर्स भी थे उनको चैलेंज नहीं किया गया। तो जब चैलेंज नहीं किया गया तो आप रिपोर्ट का जवाब देने की जगह के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि आप ये करें, तो ऐसा नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।